सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के महाभारत के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, आज हम PT2 के सिलेबस का महाभारत का आखिरी पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है 12वां दिन। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा को विफल हो जाने के पर अंत में ही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाएगा। जब युधिष्ठिर को पकड़ नहीं पाए तब विफल हुई उसकी चेष्टा, तो निश्चित किया गया कि अब अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाएगा, अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाया जाएगा। लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाएगा और युधिष्ठिर की छत्र छाया से अर्जुन को बिल्कुल हटा करके दूसरे जगह पर ले जाया जाएगा, जिससे कि अर्जुन पर अच्छे से वार किया जा सके। युद्ध का 12वां दिन था। चैप्टर का नाम भी आप देख रहे हैं, 12th डे ऑफ द महाभारत युद्ध। भयानक लड़ाई हो रही है। इस वक्त आचार्य द्रोण युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन असफल होते हैं। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार डाला। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया है। ऐसा सुना गया कि भगदत्त नाम का जो व्यक्ति था, उसका जो हाथी है, उसने जो है युधिष्ठिर मतलब को सुनाने के लिए ऐसा कहा गया कि उसने भीमसेन को मार डाला। और युधिष्ठिर में टेंशन में सोचने लगे कि हाँ, उसके भाई भीमसेन को सचमुच मार डाला गया। तो यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि भगदत्त पर हमला करें, और इसलिए उन्होंने बोला कि अब भगदत्त पर हमला करो, उसने हमारे भाई को मार दिया है तो उस पर हमला करो। फिर क्या हुआ कि इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची थी और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडवों ने घेर लिया। बेचारे भगदत्त को लोगों ने फिर घेर लिया, कोई ज़रूरत नहीं थी। उधर दूर अर्जुन संग शप्तकों से लड़ रहा था, और दूर कहीं पर अर्जुन संग शप्तक जो थे उनसे लड़ रहा था। अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। जैसे ही अर्जुन वहां पे पहुंचा तो पांडव की सेना में उत्साह आ गया, क्योंकि वही उनमें सबसे ज़्यादा वीर था, अच्छा धनुर्धर था। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू कर दिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया और भगदत्त ने एक टाइप का अस्त्र जो है अर्जुन पर चलाया। फिर क्या हुआ कि तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा, और तोमर थोड़ा बड़ा सा एक अस्त्र होता है, आप लोग नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा। तो वो तोमर जो है अर्जुन के मुकुट पर जाके लग जाता है। तोमर इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आता है। मुकुट यानी सम्मान, किसी का मान सम्मान उसकी पगड़ी पर, उसके मुकुट पर होता है। उस पर आहत करने से मतलब आपके सम्मान पर चोट लगी तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने अपना मुकुट संभाल कर लिया और बोला, भगदत्त अब तू इस संसार में अंतिम बार अच्छी तरह से देख ले। बोल रहा, अब तू इस संसार को लास्ट टाइम अच्छे से देख ले, अब तो तेरी खैर नहीं, अब तो तू गया। ये कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। गांडीव उसका जो धनुष था, गांडीव वो बहुत ही उसको वरदान में प्राप्त हुआ था, उसको एकदम संभाल लिया, तान लिया ऐसे। और अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। इतना बाण छोड़ा, इतने बाण की वर्षा की कि भगदत्त का धनुष जो है टूट गया। तरकश का भी यही हाल हुआ। उसका तरकश जिसके अंदर तीर रखते हैं, धनुष भी टूट गया, तरकश भी टूट गई। फिर क्या हुआ, अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाण चलाकर उन्हें छेद कर डाला। जो उसके बॉडी के जो डेलिकेट पार्ट्स हैं वहाँ पर भी ऐसे ऐसे बाण चलाए कि पूरा छेद हो गया बॉडी में। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई। उसने आंखों के ऊपर रेशम की पट्टी बांधी थी, वो भी कट गई। जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी, वो सर के ऊपर। आप लोग ना इस कहानी को थोड़ा अच्छे से पीछे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारा CBSE इंस्ट्रक्शन है 30% सिलेबस रिडक्शन, इसलिए सिलेबस को रिड्यूस करना पड़ा शायद, इसलिए आप लोग बीच से लिंक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जब अवसर मिले तो इसको पढ़ लीजिएगा, और जहाँ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या है कि उसके जो चमड़ी है वो ऐसे आँख को ढक देती थी, तो इसलिए वो एक रेशम की पट्टी को ऐसे खींच के बांधता था जिससे कि उसकी चमड़ियाँ उसके आँखों को ना ढक पाए। तो इस वजह से वो उस पट्टी को बांध कर रखता था। वो पट्टी अगर कट जाएगी तो क्या होगा, उसकी चमड़ियाँ ऐसे आँख को ढक देगी, तो फिर वो नेक्स्ट टू अंधा ही हो जाएगा ना। तो क्या हुआ कि उसकी आँख बंद हो गई, उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया। ये वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया, गायब सा हो गया। विलीन यानी गायब। थोड़ी ही देर बाद एक और पैने बाण ने उसकी छाती भेद डाली। थोड़ी देर बाद एक पैने यानी शार्प से बाण ने उसकी छाती को भेद डाला। भगदत्त को गिरते हुए देखकर कौरवों की सेना
मारे भय के तितर बितर होने लगे। ये देखकर कौरव की सेना तो इधर उधर भागने लगी, तितर बितर हो गई, छिटक गई पूरी। किंतु शकुनी के दो भाई वृषक और अचक तब भी विचलित न हुए और जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे पीछे से बाणों की वर्षा करके उसे खूब परेशान किया। किसने किया? शकुनी, जो कि दुर्योधन के मामा थे, उसके और दो मामा वृषक और अचक, वे भी अर्जुन को बहुत परेशान करने लगे। वे बहुत ही वीर थे। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया, उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण की वर्षा की। ये तो आप समझ पा रहे हैं। यह सिंह शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। एकदम सिंह के बच्चों की तरह वे अर्जुन के बाण से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन उन्होंने काफ़ी वीरता का प्रदर्शन किया। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी ने के क्रोध और शोभ की सीमा न रही। जब अपने इतने प्रिय दो भाइयों की मौत हो गई तो शकुनी को बड़ा क्रोध आया और उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने युद्ध शुरू कर दिया और सब उपायों से काम लिया। जो जो रास्ते उसको सूझते थे शकुनी को, उसने सारे उपाय से अपने पूरे दमखम से अर्जुन से लड़ना शुरू किया। जिसमें मतलब ऐसे ऐसे उपाय जिसमें वह कुशल था, उसको कुशलता प्राप्त थी। फिर क्या हुआ कि परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट दिया। लेकिन अर्जुन ने अपने एक एक, जो वो एक भेज रहा है तो उसके जवाब में जो अस्त्र भेजा जा रहा है उसको जवाबी अस्त्र कहते हैं, मतलब काउंटर अटैक, उसको जो है अपने अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। फिर बाद में क्या हुआ कि अर्जुन के बाण से शकुनी को इतनी चोट पहुंची कि वो वहाँ से उसको युद्ध क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। किसके बाणों से हुआ? अर्जुन के बाणों से हुआ। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत रहे यानी मारे गए। द्रोणाचार्य की सेना के खून की नदियाँ बहने लगी, दोनों तरफ के सैनिक ही मरने लगे। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हुआ। तब के ज़माने में एक नियम था, सूर्य अस्त होना मतलब युद्ध बंद होना। सूर्य अस्त हो गया। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। इतनी बुरी हालत अपने जब सेना की देखी तो द्रोणाचार्य ने, गुरु आचार्य जो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों में चल दी। डेरा मतलब उन्होंने जो अपना आश्रय तंबू वगैरह लगा के रखा था वो वहाँ पर चले गए और इस प्रकार जो है 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। समझ गए आप लोग? अच्छी तरह से पाठ समझ गए होंगे। अब देखिए, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोगों के सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोगों का वसंत में जो है 2 चैप्टर आएगा, भोर और बरखा चैप्टर नहीं आएगा। किसमें? PT2 में। कौन कौन सा 2 चैप्टर आएगा? जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? कंचा पढ़ाया है। और क्या पढ़ाया है मैंने कंचे के साथ? और एक क्या चैप्टर था हम लोगों ने जो पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है मुझे। 2 चैप्टर दिए थे ना मैंने आप लोगों को। अच्छा, तब तक ग्रामर का बता दूं। ग्रामर में समास आएगा और क्रिया आएगी। ठीक है, ग्रामर में समास और क्रिया आएगी। और इसमें जो है महाभारत में 3 चैप्टर बोले थे, तीनों ही आएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि मैडम महाभारत का जो हमारा मतलब क्वेश्चन है आपने नहीं लिखाया है। हाँ, मैंने जानबूझकर नहीं लिखाया है क्योंकि महाभारत के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नहीं लिखवाऊंगी। महाभारत का चैप्टर मैंने इतने डिटेल्स में पढ़ाया है, इसमें कोई घुमा फिरा कर कुछ कहा नहीं जाता है, एकदम सीधा सीधा लिखा रहता है। तो उससे अगर क्वेश्चन करा दिया जाएगा तो पूरा स्पून फीडिंग हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा कि किसके बाण से आहत होकर जो है वो चला गया, शकुनी चला गया, तो इसके क्वेश्चन का आंसर होगा अर्जुन के बाण से आहत होकर। तो उसके बाद किसने अपने सेना की बुरी हालत देखकर युद्ध बंद कर दिया? द्रोणाचार्य ने कर दिया। अर्जुन शकुनी के दोनों भाइयों का क्या नाम था? वृश्चिक और क्या नाम था देख लेना, अभी पढ़ाया मैंने। ठीक है, उसके बाद कौन से दिन के युद्ध में भगदत्त मारा गया? 12वें दिन के युद्ध में। इस प्रकार से प्रश्न कर लीजिए। हाँ, मुझे याद आ गया, रहीम के दोहे और कंचा, ये 2 आएगा। यहाँ पर आएगा हमारा समास और क्रिया, ये भी 2 बड़े बड़े चैप्टर हैं। और महाभारत में भीम और हनुमान, उसके बाद जो है 12वां दिन और है मायावी सरोवर। अच्छे से पढ़ लीजिए, तीनों में से कहीं से भी प्रश्न आएगा, आप लोग कर सकते हैं। और ग्रामर में एक चीज़ बता दूं, आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे। मेन आप लोगों का फोकस रहना चाहिए चैप्टर पर। अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो भाई चैप्टर से ही बनते हैं ना। पता चला आपने एक्सरसाइज पढ़ लिया और चैप्टर को इग्नोर कर दिया तो चैप्टर के बीच से कुछ आगे आप नहीं कर पाएँ। तो ऐसा नहीं करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आज यही हमारा सिलेबस भी ख़त्म होता है महाभारत का। फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।